या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, माता रानी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। नवरात्रि की षष्ठी तिथि देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप संयम और साधना का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग, मनचाहा जीवन साथी मिलने का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी महिष कात्यायन की पुत्री के रूप में जानी जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा और कुछ उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है, साथ ही विवाह के योग बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि माता की पूजा आराधना कैसे करें और माता कात्यायनी की हम कथा भी सुनेंगे। पूजा का फल हमें पूरा जब ही मिलता है जब हम माता की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आज पूरा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में आज यानी नवरात्रि के 6वें दिन मनोकामना पूर्ति के लिए गोबर के उपले या कंडे जलाकर उस पर लौंग व कपूर की आहुति दे। इसके बाद माता को शहद का भोग लगाए। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधा दूर होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके लिए माता के मंदिर में श्रृंगार और पूजन से संबंधित चीजों का दान करें। साथ ही माता से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। आज दिन में कभी भी एक नारियल ले और उसके साथ एक लाल, पीले और सफेद रंग का फूल लेकर माता को अर्पित कर दे। इसके बाद नवमी तिथि की शाम को फूलों को नदी में प्रवाहित कर दे और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दे। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ज्योतिष के अनुसार नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के लिए मिट्टी के 2 दीपक ले और उनमें कपूर जलाए। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक बनाकर माता की आरती उतारे। ऐसा करने से तरक्की के मार्ग खुलते हैं। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात की जाए तो इनका शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। माँ 4 भुजाधारी और सिंह पर सवार है। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। यह देवी माता के स्नेह और शक्ति का सम्मिलित रूप है। माँ कात्यायनी की पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें और फूल माँ के चरणों में चढ़ा दें। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, हल्दी की गांठ, पीले फूल चढ़ाए और माँ की विधिवत पूजा जरूर करें। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। आखिर में माँ की कथा सुने, आरती उतार कर भोग लगाए। इनके भोग में शहद का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। माँ कात्यायनी की कथा अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, माता की कथा सुनने मात्र से ही आपके सब दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार महिष कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महिष कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था।
इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्गलोक से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेगी। जय माता दी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।